अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि जिस तरह ग्रीन टॉर्च ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये इस मूवमेंट को लेके चल रही है और बहुत से लोग हैं और बहुत से इदारे हैं जो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। लेकिन इस जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है कि दे आर ऑल वॉलंटियर्स। दे आर डूइंग ऑल दीज प्रोजेक्ट्स विदाउट एनी इंसेंटिव्स। उनको कोई मराहत नहीं मिल रही, कोई सहूलतें नहीं मिल रही। ये अपने फंड्स खुद जनरेट करके अपनी पॉकेट मनीज़ के साथ ये प्रोजेक्ट चला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि दे आर आर फ्यूचर, यानी ये सब यूथ हैं, यंगस्टर्स हैं, स्कूलों के बच्चे हैं जो ये सेंस डेवलप कर रहे हैं कि अगर हमने प्लांट भी लगाना है तो हमें गवर्नमेंट की तरफ या स्पॉन्सर्स की तरफ नहीं देखना, आपने अपनी पॉकेट मनी से किस तरीके से एक प्रोडक्टिव काम करना है। ये जितने बच्चे हैं, ये आज बाजा भी कोई ख़रीद सकते थे, ये बाइक पे व्हीलिंग भी कर सकते थे, लेकिन दिस इज़ द बेस्ट थिंग कि पिछले 3 हफ्तों से ये बच्चे, ये सब स्कूल के बच्चे ये तैयार हो रहे हैं फॉर इंडिपेंडेंस डे। और यही बेसिकली चेंज है, रेवोल्यूशन है जो हम यूथ के थ्रू लाना चाहते हैं कि दे नाउ थिंक बिग और समथिंग प्रोडक्टिव कि जी बिल्कुल। फैसलाबाद की सियासी और समाजी शख्सियत सरदार डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। वो आज चीफ़ गेस्ट के बन के यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ इस फेस्टिवल में। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ग्रीन पाकिस्तान का जो एक नज़रिया लेके चले हैं, ये कितना इंपॉर्टेंट है और कितना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हमारी आने वाली जो नस्लें हैं, जो हमारी अगली जनरेशन तैयार हो रही है, कितना इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए कि जो ग्रीन पाकिस्तान का जो एक मिशन लेके चले हैं, कितना ज़रूरी है। अच्छा, सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ ग्रीन पाकिस्तान के नौजवानों को। इन्होंने ये पीछे तकरीबन मैं इनको देख रहा हूँ कि साल 1.5 साल से बड़ी अच्छी वर्किंग कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम्स या इस तरह की जो मूवमेंट्स हैं, एक तो ये लोगों में, ख़ास तौर पर नौजवानों में, यूथ का पाकिस्तान से मोहब्बत बढ़ा रहे हैं। लोगों की पाकिस्तान से मोहब्बत बढ़ने के साथ साथ दूसरा, पाकिस्तान को जेन्युइन यंगस्टर लीडर्स दे रहे हैं जो कल को पाकिस्तान की बागडोर संभालेंगे। और पाकिस्तान को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो मैं समझता हूँ कि हादसाती लीडर्स है जो पाकिस्तान को लीड करने के लिए आते हैं, उनके बेनिफिट्स कुछ और होते हैं। और जब जेन्युइन, क्योंकि स्टूडेंट यूनियन पे पाबंदी लग चुकी है, तो इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये वो यंगस्टर्स, उन लीडर्स को पैदा कर रही है जो कल को पाकिस्तान की बागडोर संभालेंगे। और इनमें पाकिस्तान का मोहब्बत का जज्बा पैदा करने के लिए इनका नाम ही ग्रीन पाकिस्तान, ग्रीन मूवमेंट है, ग्रीन। तो मैं समझता हूँ तो ये इनकी जो भी कारकर्दगी है, तो ये नौजवानों के लिए और पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल है। डायरेक्टर नादिया हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज के दिन के हवाले से क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैम, ये जो आज का दिन मखसूस कर दिया गया है ग्रीन पाकिस्तान के नाम से, क्या समझते हैं आपके कितना इम्पोर्टेंट है हमारी जो आने वाली नस्लें हैं उनके लिए भी, और जो इस वक्त जिस सिचुएशन में गुजर रहे हैं, ये कितना ज़रूरी है ये चीज़? We already talking about the sustainability of the Pakistan, and for that concern हम जितना भी ग्रीन करें या जो भी करें, हमारी आने वाली नस्लों के लिए, हमारी अभी मौजूदा नस्ल जो है ये इस चीज़ को सिक्योर करेगी तो हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ जो है वो मूव करेंगे। और ये यूथ है जो इस चीज़ को अभी आगे परसू करेगी। एंड इन आवर नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी वी हैव अ डिफरेंट स्टूडेंट सोसाइटीज़ जो कि प्लांटेशन और इन सारी ड्राइव्स के ऊपर बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं। That's why Green Pakistan Festival जो है we organizing this time in our university and it's the privilege for us। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ फ़ारूक जमाल साहब मौजूद हैं जो कि प्रोफेसर हैं इस यूनिवर्सिटी में। आइए इनसे जानते हैं कि आज का जो डे है, आज का जो दिन महसूस किया गया है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपने एक बहुत बड़ी इवेंट है और बड़ी मोटिवेशन है लोगों को ग्रीन पाकिस्तान के हवाले से, तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह की एक्टिविटीज़ कितनी ज़रूरी हैं आम जो स्कूल कॉलेज हैं उनमें भी और जो हुकूमती इदारे उनमें भी? थैंक यू वेरी मच। मेरा ये ख़्याल है कि ये इस वक्त हमें बहुत शिद्दत के साथ ज़रूरत है पाकिस्तान को ग्रीन और प्रॉस्पेरस बनाने के लिए। और किसी भी मुल्क की इकॉनमी में, जैसे अभी बहुत सारे स्पीकर्स ने इसके बारे में बहुत कुछ कहा कि मुल्क की इकॉनमी को अपग्रेड करने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए इसमें जो है ग्रीनरी, इसमें जो हमारी जो फॉरेस्ट्री है, इसका बहुत अहम रोल है। और इस सस्टेनेबिलिटी के लिए एटलीस्ट 25% जो एरिया है उस पर जो जंगलात होने हैं वो लाजमी है, जबकि हमारे यहाँ जो रेशो ये कम हो गए 5 to 6% पर रह गई है। तो उसी सिलसिले में हमने सोचा कि अभी पाकिस्तान की जो 75th हम जो हमें आज़ादी उसको सेलिब्रेट करना, तो क्यों ना उसको हम, जो इस वक्त हमारा एक कौमी मोटिव है कि हमने पाकिस्तान को ग्रीन बनाना है और ग्रीनरी एनरिच करना है। तो अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया और मैं ठीक। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि ये जो आपने इवेंट अटेंड किया है ग्रीन पाकिस्तान के हवाले से, और आज चूँकि 14 अगस्त भी है,
تو کیا سمجھتے کہ اتنے یہ اس طرح کے ایونٹ کتنے ضروری ہیں ہمارے پورے جو ہے ڈویژن میں بھی بلکہ پورے پاکستان میں؟ نہیں، اس طرح کے ایونٹ ہونے چاہیے. کم سے کم 14 اگست وہ دن ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کو یہ ایونٹ کریں گے تو آنے والی نسلوں کو پتہ چلے گا کہ ہمارے بڑوں نے کیا معاملات کیے ہیں، کہ 1947 میں قائد اعظم نے کتنی جدوجہد کے ساتھ ہمیں اور اتنا اچھا ملک دیا ہے. اور اگر ہم نے یہ ایونٹ نہیں کیے تو ان کو کیسے پتہ چلے گا؟ آنے والی نسل سب کچھ بھولتی جائے گی. یہ ایونٹ ہمارے لیے اور سب کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ آنے والی نسل کو پتہ چلے کہ 14 اگست کی کیا اہمیت ہے. جی میں کلائمیٹ چینج کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو مجھے یہ بخوبی پتہ ہے جو عام بندہ نہیں سمجھ سکتا کہ اگلے 10 سال کون سا کرائسس آنے والا ہے. تو میں نے 2015 میں یہ سوچا کہ میں نے اپنی ساری زندگی گرین پاکستان کے لیے وقف کرتا ہوں. تو میں اب تک 1,10,000 پودے اپنے ہاتھ سے لگا چکا ہوں، اور میرا مشن ہے کہ اپنا اگاؤ اور اپنا کھاؤ، تاکہ ہم کسی کے مجبور نہ ہو. جیسے کرونا میں ہمیں فوڈ کرائسس سے گزرنا پڑا، ہمارے پاس سبزی بھی نہیں تھی. تو میں بچوں کو یہی سکھا رہا ہوں کہ آپ اپنا اگائیں اور اپنا کھائیں. اس سے آپ کئی بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں. صاف پانی کی سبزی، اور ہمیں قدرتی جو کاشتکاری نظام ہے اس کی طرف جانا ہوگا تاکہ ہم زہروں سے جان چھڑائیں. زیادہ تر ہماری جو بیماریاں زہروں کی وجہ سے ہیں. تو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ بھی کچھ موجود ہیں، ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو پروگرام آرگنائز کیا ہے تو کیا سوچا اور کس طرح اس کو آگے لے کے چل رہی ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے ایک نیا ٹچ دیا ہے کہ آج 14 اگست بھی ہے اور ساتھ میں جو ہے گرین پاکستان کے نام سے اس ایونٹ کو بھی آرگنائز کیا، تو کیا سمجھتی ہیں کہ اس طرح کے ایونٹ جو ہیں وہ کتنے ضروری ہیں باقی اسکول کالجز میں بھی؟ جی بالکل، اس طرح کے ایونٹ سے لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہوتی ہے، کانفیڈنس لوگوں میں آتا ہے. تو یہ ضروری ہے کہ آپ اس طرح کے ایونٹ کروائیں تاکہ ان لوگوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن اچھا ہو، لوگوں میں کانفیڈنس ہو. بالکل. اس پی ڈی ایم اے کی پوری ٹیم یہاں پہ ہمارے پاس موجود ہے، اور اسپیشلی ان کے سی او قمر عباس منج صاحب اور حماد سمرو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہماری بہن جو ہیں وہ موجود ہیں اور ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں. اچھا قمر عباس صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے ایونٹ دیکھا گرین پاکستان کے نام سے، اس سے پہلے بھی آج سے تقریباً جب 6-7 مہینے پہلے عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو انہوں نے اس بات پہ بڑی توجہ دی تھی. لیکن گزشتہ 75 سال سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ کوئی گورنمنٹ جو ہے وہ انوالو نہیں ہوتی ان چیزوں میں، ان ایکٹیویٹیز میں. تو کتنی اشد ضرورت ہے گورنمنٹ کو ان چیزوں میں انوالو ہونے کی؟ جی سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ یہ جو گرین ٹارچ نے ہمیں مہمان نوازی سے بخشا اور عزت سے نوازا ہے، تو ان کے لیے سب سے پہلے میں کہنا چاہوں گا کہ ان کی محبتوں کے لیے بہت بہت شکریہ. اور دوسری یہ بات ہے کہ آپ نے کی ہے کہ 75 سالوں میں اور عمران خان کی گورنمنٹ کی جو بات کی ہے کہ اس میں یہ ایک سیمینار ہے ٹارچ اپنا گرین ٹارچ کا کہ انوائرمنٹ کے حوالے سے درخت لگائیں. یہ وہ مطلب جو بھی جو معاشرے کو ایک پرفضا ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک انوائرمنٹ دے سکتے ہیں، تو وہ اس کے لیے یہ پروگرام آرگنائز کیا گیا تھا. اور ماشاءاللہ پروگرام دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی. مطلب بہت اچھی سیلیبریٹیز اور بیوروکریسی اور پولیٹیکلی مطلب لوگ یہاں پہ آئے اور بہت اچھا ایک انہوں نے مطلب استقبال کیا اور بہت اچھی عزت. اچھا قمر صاحب، ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جو میڈیا پرسنز ہوتے ہیں تو وہ ان چیزوں کی طرف کم ہی توجہ دیتے ہیں، لیکن آپ کا ہم نے ماشاءاللہ دیکھا کہ آپ کی پوری ٹیم نے پارٹیسپیٹ کیا اور اس طرح کے ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کیا، یہ بہت اچھی بات ہے. ہاں حماد صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آگے آنے والی نسلیں ہیں ہماری، میں نے اکثر دوستوں سے بھی سوال کیا کہ آنے والی جو ہماری نسلیں ہیں، یہ جو کلائمیٹ کنٹرول کا مسئلہ بنا ہوا ہے کس طرح سالو کیا جا سکتا ہے؟ اگر ہم لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ نہیں لیں گے تو کس طرح یہ کنٹرول ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان اب ایک اس مراحل پہ کھڑا ہوا ہے جو کہ پاکستان میں بلکہ پورے ورلڈ میں جو ہے وہ گرینری ختم ہو رہی ہے، اور جس کی وجہ سے جو ہے ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آنے والی جو نسلیں ہیں ہماری، ایک ٹائم ایسا آ جائے گا کہ ہمیں فوڈ، پانی، اس کا ہمیں شدید جو ہے وہ کمی کا بحران کا سامنا کرنا پڑے گا. اس لیے جو ہے وہ گرین ٹارچ والوں نے آج کا یہ فیسٹیول رکھا ہے، جس کے لیے آج جتنے یہاں پہ لوگ آئے ہوئے تھے ان سے انہوں نے یہ عہد لیا ہے کہ ہر پرسن جو ہے ایک پلانٹ جو ہے، ایک درخت جو ہے وہ جا کے لگائے گا. اچھا حماد، آپ آرگنائزر بھی ہیں اس پروگرام کے اور آپ کے ساتھ دوسری آپ کی ٹیم بھی آرگنائزر ہے، تو یہ بتائیے گا کہ آپ نیکسٹ بھی کوئی پروگرام کرنے جا رہے ہیں اس طرح اسکول کالجز میں؟ جی بالکل ہم کرنے جا رہے ہیں. ایک تو ہم جو ہے وہ کچن فوڈ اگاؤ کے لیے ہم جو ہے نیکسٹ جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں. دوسرا جو ہے ہمارا چولستان میں ایک بہت بڑا مطلب کہ وہاں پہ جو ہے جنگل لگانے کا جو ہے وہاں پہ سلسلہ کرنے جا رہے ہیں. ہماری پوری ٹیم یعنی کہ گرین ٹارچ کی جو پوری ٹیم ہے وہاں پہ انشاءاللہ تعالی بہت جلد وزٹ کرے گی.
पहली बात तो मैं पीडीएम का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया है कि हमारे साथ इकट्ठे होके इस ग्रीन टॉर्च में शामिल हुए हैं। दूसरी बात आपने तब्दीली की है कि अरसा हो गया। तब्दीली जो होती है ना एकदम से नहीं आती, ये हम सब पे फ़र्ज़ है। ज़्यादा हम अगले की तरफ देखते हैं, अपने लीडरों की तरफ, गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं कि वो कोई इनिशिएटिव लें और फिर हम आगे जाएँ। ये हम सब का फ़र्ज़ है कि हम जो है ना वो पौधे लगाएँ, हम फलदार पौधे लगाएँ। हम लोगों ने, हमारी जो तंजीम है उन्होंने शजरकारी वालदैन के नाम हमने शुरू किया, जो फलदार पौधों की, अब मुख्तलिफ़ जगहों पे हम लगा भी रहे हैं। तो ये है कि हम सब का फ़र्ज़ है कि आहिस्ता आहिस्ता ये एकदम से जो है ना, जो क्योंकि ये सिलसिला बहुत हमने जो है ना निगलेक्ट किया है इन पौधों के बारे में, दरख्तों के बारे में। आज तक दरख्त काटे ही हैं हमने, दरख्त उगाए नहीं हैं। अब ये वक्त आ गया कि अब हम दरख्त लगाएंगे, अब ये दरख्त लगाने का वक्त है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो साबका हुकूमत इमरान खान साहब की, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है, जो लोगों को शऊर आया है, लोगों ने एकदम से इसको किया है कि हम इसको दरख्त लगाएं। उम्मीद है कि अब गवर्नमेंट उनकी आई या कोई भी आई, लेकिन ये जो चीज़ पौधे लगाने वाली चीज़ है, ये एक दफ़ा उन्होंने जहन में डाल दी है। वो इंशाल्लाह कि अब स्कूल्स में भी ये हो रहा है कि पौधे लग रहे हैं, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें जो जी बिल्कुल। इस वक्त हमारे साथ अल्ताफ़ सोमी साहब जो है वो मौजूद हैं, जो ऑर्गेनाइज़र भी हैं इस प्रोग्राम के, पाकिस्तान ग्रीन के नाम से जो इवेंट यहाँ पे इनकाद किया गया। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो प्रोग्राम है क्या समझते हैं, इस तरह के प्रोग्राम कितने ज़रूरी हैं और जो आने वाले हमारे मौजूद मेहमान हैं उनकी कितनी कंट्रीब्यूशन रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले तो सोमी भाई, आपके अल्फाज जो होते हैं वो दिलों को चीरते हैं और यकीन करें कि बड़ी खुशी मिलती है आप जब बोलते हैं और हमें बड़ी मोटिवेशन होती है आपके बोलने से। अच्छा ये बताइएगा, ये जो आज का प्रोग्राम है 14 अगस्त भी है और पाकिस्तान का यौम आज़ादी भी है, लेकिन स्टूडेंट ने मिलके इसको ग्रीन पाकिस्तान के साथ अटैच किया और एक दुगनी खुशी होगी। कितना ज़रूरी है ये सब चीज़ें? ये इसलिए ज़रूरी है कि जैसे हम अपनी आज़ादी का इजहार करने के लिए पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम अपने घरों पे लगाते हैं, तो इसी तरह हम मैसेज दे रहे हैं कि अपने आइंदा आने वाली नस्लों की बका के लिए झंडे के साथ साथ एक सब्ज़ पौधा भी आप लगाएं, ताकि आने वाली नस्लों को साफ़ सुथरी सांसें मैसर हों। आपने हालिया दिनों में देखा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से सैलाब की सूरत हाल खासी फ़िक्र अंगेज़ रही और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। उसकी बुनियादी वजह क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग थी। तो हम उसको कम करने के लिए, कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करने के लिए और सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट्स के लिए हम काम कर रहे हैं। इसी सिलसिले में ग्रीन टॉर्च और नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने कोलैबोरेशन से ये प्रोग्राम अरेंज किया था। हमारा मकसद है कि हम प्लांटेशन करें, दरख्तों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, कटाव को कम करें और जितने भी ज़रूरी अशिया हैं, ज़रूरी रिसोर्सेज हैं ज़िंदगी के, उनकी बका के लिए करें। अच्छा अल्ताफ़ भाई, ये बताइएगा कि जिस तरह आपने अभी बताया कि ये प्रोग्राम ज़रूरी हैं और होने भी चाहिए, आप समझते हैं कि आइंदा भी आपको इस तरह के इवेंट करने जा रहे हैं? इंशाल्लाह। कहते हैं कि बारिश का पहला कतरा मुश्किल होता है, उसके बाद तो बौछार हो जाती है। हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं, जिनमें चोलिस्तान में जंगल लगाया जाना है, वो कोलैबोरेशन से हम वो भी लगा रहे हैं और वहाँ पे हम सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं ट्यूबवेल्स के लिए, जिसके लिए हम सारे लोगों से कोलैबोरेट करके, सोसाइटी से कोलैबोरेट करके वहाँ पे जा रहे हैं। और उसका फ़ायदा ये होगा कि वहाँ के इंसानों के लिए, मकामी आबादी के लिए पानी भी मैसर होगा, जानवरों के लिए पानी मैसर होगा और वहाँ दरख्त उगाए जा सकेंगे और मकामी आबादी के लिए वहाँ पे फसलें और सब्ज़ियाँ भी उगाई जा सकेंगी। जी बिल्कुल। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए नौजवानों का आगे आना बेहद ज़रूरी है और आज का ये इवेंट जो है काबिल तारीफ़ इसलिए है कि आज 14 अगस्त भी है, लेकिन जितने भी स्टूडेंटों ने मिलकर पाकिस्तान ग्रीन टॉर्च के नाम से ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया, ये बड़ी खुशी की बात है और हमें उम्मीद है कि हमारे आने वाली नस्लें जो हैं वो इस तरफ ख़ुसूसी तवज्जो देंगी ताकि पाकिस्तान को सर्द व शादाब बनाया जाए। सैयद ज़ैगम अब्बास, कैमरामैन अदनान जसपाल के साथ, बोल्ड न्यूज़, फैसलाबाद।